Guys, if you don't mind, can I share something with you? My own experience. डे बिफोर यस्टरडे की बात कर रही हूँ, यानी कि परसों की। परसों जब मैं सोकर उठी, द स्काई वॉज क्लाउडी, आसमान में बादल छाए हुए थे और मैंने कहा कि अगर बारिश हुई तो मैं घर पर ही रहूँगी, क्योंकि मुझे बाहर जाना था। और मैंने ये बात रख दी कि अगर बारिश हो गई तो भाई मैं नहीं जा रही, मैं घर पर रहूँगी। ठीक है, इस सेंटेंस को आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद कल फिर से जब मैं उठी तो चलिए मैं ये भी बता दूं कि परसों मैं गई बाहर क्योंकि बारिश नहीं हुई। उसके बाद कल जब मैं उठी तो बादल तो नहीं छाए थे, लेकिन एज यू नो कि रेनी सीजन है तो बारिश हो सकती है। कल फिर से मैंने कहा कि अगर बारिश हुई तो मैं घर पर ही रहूँगी। ये भी सेंटेंस आप देख सकते हैं, अगर बारिश हुई तो मैं घर पर ही रहूँगी। लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि दोनों की ट्रांसलेशन अलग है। ये चीज़ क्यों है ये आप इस वीडियो में आगे समझेंगे। अभी और आगे की कहानी सुन लीजिए। अब आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, तो मैं कह रही हूँ क्योंकि बारिश हुई नहीं और मैं चली गई थी, तो मैं ये कह रही हूँ अगर बारिश होती तो मैं घर पर ही रहती। अब मैं पास्ट की बात कर रही हूँ कि अगर बारिश होती तो मैं घर पर ही रहती, यानी कि बारिश नहीं हुई और मैं बाहर गई थी इस दिन, यानी कि कल। तो ये मैंने यूज़ किया पास्ट के लिए। अब एक सेंटेंस है कि जब बारिश होती है तो घास भीग जाते हैं। ये एक फैक्ट है कि अगर बारिश होगी तो जो भी पार्क में या फिर रोड पे जो भी घास होगी, जो भी पेड़ पौधे होंगे वो भीगेंगे। इट्स बट ऑब्वियस कि भीगेंगे ही। अब उनको तो आप कवर करने भी नहीं जा रहे, राइट। तो ये आपने देख ली 4 सिचुएशंस। तो गाइज आज का यही टॉपिक है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये दोनों सेंटेंस सेम हैं तो इनकी ट्रांसलेशन अलग क्यों है। यही तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें सीखना। गाइज आज का टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस, यानी कि अगर ऐसा हो तो ऐसा हो, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता। तो इस तरीके से अगर वाले सेंटेंसेस आप सीखने वाले हैं, यानी कि इफ वाले सेंटेंसेस। हे देयर, माय नेम इज कंचन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। गाइस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि जो फ्लुएंट स्पीकर्स भी है ना, वो भी ये वाले मिस्टेक कर ही देते हैं। अगर आप किसी के सामने ये सिचुएशन रखेंगे तो वो यहाँ पे मिस्टेक कर देगा, और जब आप जानेंगे ना कि इसमें फ़र्क क्या है तो आप कभी मिस्टेक नहीं करेंगे। हाँ, आप मुझे थैंक यू ज़रूर बोलने वाले हैं कि आपने मेरे लिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। सो गाइज लेट्स बिगिन। तो गाइज आप सीखते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले बता दूं आप इन्हें क्या क्या बोल सकते हैं। कंडीशनल्स बोल सकते हैं या फिर इफ़ कंडीशनल्स बोल सकते हैं। और इफ़ का अगर मैं आपको मतलब बताऊं तो इफ़ को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, यदि या फिर अगर। ठीक है, ये जो अगर वाले सेंटेंसेस होते हैं ना, वो इसी कैटेगरी में आते हैं। अब टाइप्स देख लेते हैं कि कंडीशनल्स कितने टाइप्स के होते हैं। आप देख सकते हैं मैंने लिख रखा है 0। ठीक है, 0 कंडीशनल या फिर फर्स्ट कंडीशनल। तीसरा टाइप है सेकंड कंडीशनल, चौथा है थर्ड कंडीशनल, और पांचवा है मिक्स्ड 1 एंड छठा है मिक्स्ड 2। यानी कि ये 4 मेन टाइप्स होते हैं। इसके अलावा भी कंडीशनल सेंटेंसेस बनते हैं, क्योंकि इन चारों को सीखने के बाद भी आपको लगेगा कि इस सिचुएशन को कैसे बनाऊं, अगर इस सिचुएशन में बात कहनी है तो कैसे बनाऊं। तब हम सीखेंगे मिक्स्ड 1 एंड मिक्स्ड 2, यानी कि मिक्स्ड कंडीशनल होते हैं। इन रूल्स में कुछ चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वर्ड को समझते हैं। कोई भी शब्द जब आप समझने लगते हैं तो उसे तोड़ मरोड़ के समझना चाहिए। अभी कंडीशनल्स का अगर हम कंडीशन बाहर निकालें कि कंडीशन का क्या मतलब होता है, तो कंडीशन मीन्स एज यू नो सिचुएशन, मतलब कोई स्थिति। और आप जानते हैं कंडीशन मीन्स एक और चीज़ होती है शर्त। ठीक है, शर्त, यानी कि आपकी क्या कोई कंडीशन है, क्या आपकी कोई शर्त है। तो जब आप अगर करके बोलते हैं तो एक तरीके से शर्त का ही बोध होता है। जैसा कि मैंने कहा अगर बारिश हुई तो मैं घर पर ही रहूँगी, तो ये शर्त ही तो है कि ऐसे तो मैं घर पे नहीं रहूँगी, ऐसे मैं बाहर जा रही हूँ, लेकिन अगर बारिश हो गई तो मैं घर पर रहूँगी। तो ये आपने समझ लिया कि जब इस तरीके के वाक्य हों जिसमें कि कोई स्थिति, कोई शर्त हो कि ये हुआ तो ये होगा, तो हम ये सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि कंडीशनल सेंटेंसेस में 2 क्लॉजेज होते हैं। क्या होते हैं? 2 क्लॉजेज।
2। अब क्लॉजेस क्या है वो आप समझ जाएंगे। उसी सेंटेंस को मैं वापस से एक बार लिखती हूँ ताकि आपके लिए क्लियर हो। इफ इट रेन्स कॉमा आई विल स्टे एट होम। क्लियर? ये सेंटेंस आपने देखा शुरू में। तो यहां से लेके यहां तक एक क्लॉज है और यहां से लेके यहां तक एक क्लॉज है। इस क्लॉज का नाम है इफ क्लॉज, ठीक है, या फिर आप इसे कंडीशनल क्लॉज भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इस क्लॉज को हम बोलेंगे रिजल्ट क्लॉज, ठीक है। तो 2 क्लॉजेस आपने समझ लिए। इवन इसे कॉन्सिक्वेंस क्लॉज भी कहते हैं। तो ये थोड़े से टिपिकल नेम है, आप ऐसे याद रखिए, इफ क्लॉज एंड रिजल्ट क्लॉज, ठीक है। तो जब ये इफ ऐसा होगा तो रिजल्ट ऐसा होगा। तो इसे अगर हम इस तरीके से लिखें, अगर ऐसा हुआ, ठीक है, तो ऐसा होगा। कुछ इस तरीके से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ये बेसिक चीज़ है, आपको ये समझे रखना है कि 2 क्लॉज होते हैं। अब एक चीज़ बता दूं कि आपने देखा कि हमने पहले इफ क्लॉज यूज़ किया, फिर कॉमा लगा दिया और रिजल्ट क्लॉज यूज़ कर दिया। इसी चीज़ को हम पलट भी सकते हैं। इस चीज़ को आपने अच्छे से समझ लिया हो तो मैं आपको बताऊं, इसी को हम पलट सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, रिजल्ट क्लॉज प्लस इफ क्लॉज। यहाँ पर कॉमा नहीं आएगा, ठीक है। तो आप एक ही सेंटेंस को 2 तरीके से बना सकते हैं। अब इसी सेंटेंस को हम बनाएंगे। अब ये कैसे बना वो मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन सेंटेंस को हम बना कितने तरीके से कर सकते हैं ये समझिए। अब इसी को पलट देंगे, यानी कि रिजल्ट क्लॉज को पहले ले आएंगे। तो ये हो जाएगा आई विल स्टे एट होम। फिर यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, हम इफ लिख देंगे और इफ क्लॉज पूरा पूरा उतार देंगे, इफ इट रेन्स, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, आई विल स्टे एट होम इफ इट रेन्स। फिर यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा। जब इफ क्लॉज से शुरू करेंगे तो कॉमा रखेंगे, जब रिजल्ट क्लॉज से शुरू करेंगे तो कॉमा नहीं रखेंगे। ये बेसिक रूल हर तरीके के कंडीशनल सेंटेंस में होगा ही होगा कि आप 2 तरीके से हर एक सेंटेंस को बना पाएंगे। तो गाइज आप बात कर लेते हैं ज़ीरो कंडीशनल की, जो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा सरल है। इस चीज़ को समझ लीजिएगा, सबसे ज़्यादा इजी यही है। और ये है कि ज़ीरो कंडीशनल तब यूज़ करते हैं जब कोई साइंटिफिक फैक्ट हो, और वी यूज़ दिस टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज़ ऑलवेज ट्रू। मतलब कि जो कि हमेशा सच ही होती है, वैसा ही हमेशा होता है। तो हम ता है करके बोलते भी हैं, तब हम ज़ीरो कंडीशनल यूज़ करते हैं। एज यू कैन सी, साइंटिफिक फैक्ट्स या फिर जनरल ट्रुथ, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये है, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल कॉमा देन प्रेजेंट सिंपल। यानी कि आपको दोनों ही क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करना है। सेंटेंसेस में आप समझ पाएंगे बहुत ही अच्छे से। अगर बर्फ़ को गर्म करो तो, अगर आप बर्फ़ को गर्म करते हैं तो क्या होगा, क्या बर्फ़ बनी रहेगी? नहीं। एक बच्चा भी बता सकता है कि अगर बर्फ़ को गर्म करेंगे तो वो पिघल जाता है, ठीक है। अगर इस तरीके से भी आप बोलते हैं कि अगर बर्फ़ को गर्म करो तो वो पिघल जाएगा, या फिर अगर बर्फ़ को गर्म करो तो वो पिघल जाता है। मतलब आप जाता है करके यूज़ करें या जाएगा, लेकिन क्योंकि ये एक साइंटिफिक फैक्ट है तो हम इसे यहाँ पे इसी स्ट्रक्चर में बनाएंगे और ये बनेगा, इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, ठीक है। साइंटिफिक फैक्ट बदल नहीं सकते आप। इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। तो यू हीट आइस, ये प्रेजेंट सिंपल और ये भी प्रेजेंट सिंपल। तो इफ के साथ शुरू किया तो कॉमा लग गया। अगर इसी सेंटेंस को पलट दें तो ये बन जाएगा इट मेल्ट्स, या इट से तब शुरुआत नहीं करेंगे, हम बोलेंगे द आइस मेल्ट्स इफ यू हीट इट, ठीक है, क्योंकि हमें सब्जेक्ट पहले रखना होता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस है, अगर पानी को जमाओ तो, यानी कि अगर पानी को आप फ्रीजर में रखेंगे तो क्या होगा, जम जाएगा। ये भी एक साइंटिफिक फैक्ट है। तो ये भी हम प्रेजेंट सिंपल, यानी दोनों क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट यूज करने वाले हैं। इफ़ यू फ्रीज वाटर, अगर आप पानी को जमाएं, इट टर्न्स इनटू आइस, ये बर्फ बन जाता है। तो बर्फ बन जाएगा या फिर बर्फ बन जाता है, चाहे जिस तरीके से हिंदी में बोले उसको हम बनाएंगे प्रेजेंट सिंपल के साथ ही।
अगला है अगर मैं बहुत ज़्यादा काम कर लूँ। अब ये कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, बट येस ये बात सच है। मैं अपने बारे में जानती हूँ, आप अपने बारे में जानते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर लें तो थक जाते हैं। इवन कह सकते हैं कि ये साइंटिफिक फैक्ट ही है, क्योंकि हम इंसान हैं, मशीन नहीं है। अगर हम ज़्यादा काम करेंगे तो थक जाएंगे। अगर मैं बहुत ज़्यादा काम कर लूँ तो मैं थक जाती हूँ। आई गेट टायर्ड इफ़ आई वर्क टू मच। इसी सेंटेंस को पलट सकते हैं, इफ़ आई वर्क टू मच कॉमा आई गेट टायर्ड। तो यहाँ पे हमने इफ़ क्लॉज बाद में रखा है तो कॉमा यहाँ पे नहीं लगाया है। ठीक है, अगला आते हैं अगर आपको देर हो जाए तो। अब ऑफिस की बात कर रही हूँ, ऑफिस जाते होंगे आप। अगर आपको देर हो जाए तो क्या बॉस खुश होंगे? बिल्कुल नहीं, बॉस बहुत गुस्सा होते हैं। ठीक है, सभी के बॉस गुस्सा होते हैं अगर आपको लेट हो जाए। तो ये भी एक जनरल ट्रुथ है, एक ऐसा ट्रुथ है जो कि बदला नहीं जा सकता। किसी के बॉस खुश नहीं होने वाले अगर आप देर से जाएं। तो आप बोलेंगे इफ़ यू आर लेट योर बॉस गेट्स एंग्री। ठीक है, ये आप हमेशा की बात कर रहे हैं कि अगर मुझे देर हो जाती है तो मेरे बॉस नाराज हो जाते हैं। इफ़ यू आर लेट, इफ़ आई एम लेट, अगर आप अपनी बात करेंगे बोलेंगे इफ़ आई एम लेट माई बॉस गेट्स एंग्री। ठीक है, सो दोनों ही प्रेजेंट सिंपल में बना। अब इसी सेंटेंस को आप पलट सकते हैं और बोल सकते हैं माई बॉस गेट्स एंग्री इफ़ आई एम लेट, और यू के साथ बनाएंगे तो बोलेंगे योर बॉस गेट्स एंग्री इफ़ यू आर लेट। तो ये मैं एक जनरल बात बोल रही हूँ कि अगर मुझे देर हो जाए, अगर आपको देर हो जाए तो बॉस नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन मान लीजिए सुबह आप तैयार हो रहे हैं और लेट होता जा रहा है, तब से कोई कहता है कि ये भी ले लो या फिर ये करते हुए जाना, तो आप कहते हैं अगर मुझे देर हो गई तो बॉस नाराज़ हो जाएंगे। तो आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन की बात कर रहे हैं, उस दिन की, वो शर्त उस दिन की है, तब आप यूज़ करेंगे फर्स्ट कंडीशनल। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशनल जो आप यूज़ करेंगे वो हम इसके बाद सीखने वाले हैं। इसकी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और राइट गाइस, तो अब जो हम सीखने वाले हैं वो है फर्स्ट कंडीशनल, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं कि जब हम फर्स्ट कंडीशनल का यूज़ करते हैं तो हम कब की बात करते हैं? हम बात करते हैं प्रेजेंट या फिर फ्यूचर की। यानी कि फर्स्ट कंडीशनल के ज़रिए हम पास्ट वास्ट की बात नहीं करते, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको सेंटेंस दिया था उससे मैं कंपेयर भी कराऊंगी। अब इस चीज़ को भी समझ लीजिए कि हम प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करते हैं जहाँ की हाई पॉसिबिलिटी होती है। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, ये आप सेकंड कंडीशनल को जब समझने लगेंगे तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं, हाई चांसेस। मतलब कि जो भी कंडीशन की बात मैं कर रही हूँ, यानी कि जो इफ़ क्लॉज होता है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि मैंने क्या कहा था कि अगर मुझे देर हो जाए तो बॉस गुस्सा करेंगे। वहाँ पे था अगर मुझे देर हो जाती है तो बॉस गुस्सा करते हैं, जनरल जो होता है वो बात थी। यहाँ पे कंडीशन है मैं तैयार हो रहा हूँ, मैं तैयार हो रही हूँ और मुझे देर हो रही है, तो मैंने बोला कि अगर मुझे देर हो जाए तो बॉस गुस्सा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हाई पॉसिबिलिटी इसलिए है क्योंकि मुझे लेट हो रही है। जो कंडीशन है ना वो होने के चांसेस ज़्यादा है, मुझे लेट हो रहा है तब मैंने ये बात बोली और मैं निकल रही हूँ ऑफिस के लिए। इसका स्ट्रक्चर जो है इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल, यानी कि इफ़ क्लॉज प्रेजेंट सिंपल में ही रहेगा, लेकिन जो रिजल्ट क्लॉज होगा ना वो फ्यूचर सिंपल में होगा, यानी कि हम विल का यूज़ करेंगे। विल उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे हम बोलते हैं विल डू, विल गो, इस तरीके से। तो उसमें क्या था, प्रेजेंट और प्रेजेंट यूज़ हो रहा था। यहाँ क्या है, प्रेजेंट और फ्यूचर यूज़ होगा। सेंटेंस देखिए, वही सेंटेंस, अगर मुझे देर हो गई तो बॉस गुस्सा करेंगे। इफ़ आई एम लेट, तो ये बना प्रेजेंट सिंपल में, इफ़ आई एम लेट माई बॉस विल गेट एंग्री। तो मैंने क्या बोला, विल, तो ये बन गया फ्यूचर में। वही सेंटेंस लेकिन आज के किसी पर्टिकुलर सिचुएशन की बात कर रहे हैं तो इस तरीके से बनाएंगे। आते हैं नेक्स्ट पे, इफ़ यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, मैं हिंदी बोलते चल रही हूँ साथ में। इफ़ यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, यू विल नेवर गेट कन्फ्यूज्ड विथ कंडीशनल्स अगेन। कंडीशन क्या है, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे यानी अंत तक देखेंगे, आप कभी भी दोबारा कंडीशनल्स को लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, इसका ये सेंस निकला। तो हमें ध्यान इस पे देना है कि हम क्या बात कर रहे हैं,
पॉसिबिलिटी ज़्यादा क्या है, क्योंकि आप देख रहे हैं वीडियो को, लेकिन मैं कह रही हूँ कि अगर अंत तक देख लेंगे तो फिर आप कभी भी कंडीशनल्स को लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे। इसी सेंटेंस को अगर पलट दें, जैसा कि मैंने कहा इफ क्लॉज को बाद में लाएं, तो हो जाएगा यू विल नेवर गेट कंफ्यूज्ड विद कंडीशनल्स अगेन इफ यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। इसी तरीके से हम इसे भी पलट सकते थे, माई बॉस विल गेट एंग्री इफ आई एम लेट, फिर हम कॉमा नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ आते हैं, इफ यू प्रैक्टिस यू विल स्पीक इंग्लिश। अगर आप अभ्यास करते हैं, इफ यू प्रैक्टिस, अगर आप अभ्यास करते हैं, कॉमा यू विल, फ्यूचर में बनाया, यू विल स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल पाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि विल की जगह हम यहाँ कैन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ विल का यूज़ करना है, अगर सेंस निकलता है कैन वाला तो कैन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये भी बोल सकती हूँ, इफ़ यू प्रैक्टिस यू कैन स्पीक इंग्लिश। अगर आप अभ्यास करें तो आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, इफ़ यू डोंट हरी, अगर आपने जल्दी नहीं की, यू विल बी लेट, आपको देर हो जाएगी। सो ये प्रेजेंट, ये फ्यूचर, या फिर आप इस तरीके से बोलते हैं, इफ़ यू डोंट हरी, अगर आपने जल्दी नहीं की, यू विल मिस द ट्रेन, आपकी ट्रेन छूट जाएगी। ठीक है, इन्हीं को पलट सकते हैं, यू विल मिस द ट्रेन इफ़ यू डोंट हरी। नेक्स्ट सेंटेंस, यू विल फेल द एग्ज़ाम, आप एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे, इफ़ यू डोंट स्टडी, अगर आपने पढ़ाई नहीं की। तो कंडीशन क्या है, इफ़ यू डोंट स्टडी, ऐसे नहीं फेल हो जाएंगे आप। ठीक है, इफ़ यू डोंट स्टडी, कॉमा यू विल फेल द एग्ज़ाम, इसको हम उल्टा भी बोल सकते हैं। सो डू स्टडी गाइज, अगर एग्ज़ाम है तो स्टडी करना ज़रूरी है। अगला है, इफ़ यू डोंट राइट योर कॉमेंट, अगर आप अपने कॉमेंट नहीं लिखते, जैसा कि इस वीडियो के नीचे कॉमेंट बॉक्स होता है, कॉमेंट सेक्शन होता है, वहाँ पे आप अपने कॉमेंट्स लिखते हैं और मैं उन्हें पढ़ती हूँ और आपके कॉमेंट्स के हिसाब से आपको रिप्लाई करती हूँ। तो अगर आपने कॉमेंट्स नहीं लिखे, आई विल नॉट टॉक टू यू, मैं आपसे बात नहीं करूँगी। तो ये मैं इसलिए भी बोल रही हूँ कि जब आप कमेंट ही नहीं लिखेंगे तो मैं कैसे वहाँ पर आपसे बात कर पाऊँगी, और एक तरीके से मैं थ्रेटन भी कर रही हूँ कि अगर आपने नहीं लिखा तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। ठीक है, तो ऐसा हम कब यूज़ करते हैं, बच्चों के साथ भी यूज़ करते हैं। जैसे कि इफ़ यू डोंट ईट योर मील, मदर्स अक्सर यूज़ करती हैं, अगर आपने अपना खाना नहीं खाया, आई विल नॉट टॉक टू यू, आई मतलब आई विल। ठीक है, आई विल नॉट टॉक टू यू, अगर आपने अपना खाना नहीं खाया तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। ये बच्चों से घर में बहुत ज़्यादा बोला जाता है। तो होता क्या है कि हम मिस्टेक क्या करते हैं, फर्स्ट कंडीशनल में हम इधर भी यानी कि इफ़ क्लॉज में भी विल का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला, अगर आप खाना नहीं खाओगे तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। क्या आया, गे आ गया दोनों में, खाओगे करूँगी, तो ऐसा लगा कि दोनों ही फ्यूचर में बनेगा, बट ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, जब भी दो सेंटेंसेस फ्यूचर में आप बोल रहे हैं, यानी कि दोनों क्लॉज में गा गी गे आ रहा है दोनों में ही, तो भी इफ़ वाला जो हम बनाएंगे ना तो वो बनेगा, यानी कि जो घटना पहले की हम बात कर रहे हैं, जो कंडीशन है वो प्रेजेंट में बनेगी और जो रिजल्ट होगा वो फ्यूचर में। ठीक है, तो भले ही आप इस तरीके से बोलें, जैसे मैं अगर ये बोलूँ, अगर आप कमेंट नहीं लिखेंगे ना तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी, फिर भी मैं क्या बोलूँगी, इफ़ यू डोंट राइट योर कमेंट आई विल नॉट टॉक टू यू। सो पहला प्रेजेंट, दूसरा फ्यूचर, बार बार मैं रिपीट इसीलिए कर रही हूँ, जनरल जो हम बातें करते हैं घर में, हम उसमें पहले वाले में भी यानी कि इफ़ क्लॉज में भी विल का यूज़ करते हैं, जो कि नहीं करना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले सेंटेंस पे, जो कि है इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस यू कांट स्पीक इंग्लिश। ये इसी सेंटेंस का नेगेटिव है जो कि मैंने यहाँ आपको बताया था, इफ़ यू प्रैक्टिस यू कैन स्पीक इंग्लिश, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, अंग्रेजी बोल सकते हैं। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे, इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस यू कांट स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। और ये बात सच भी है कि इंग्लिश बोलने के लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो ये सेंटेंस लेने का एक और रीज़न था मेरा यहाँ पे कि हम इफ़ वाले सेंटेंसेस में इफ़ को हटाकर कभी कभी आपको ऐसे भी कंडीशनल मिलेंगे जिनमें अनलेस का यूज़ हुआ हो। अगर हम इसी सेंटेंस में अनलेस का यूज़ करना चाहें तो ये सेंटेंस बनेगा अनलेस यू प्रैक्टिस। ठीक है,
अनलेस यू प्रैक्टिस यू कांट स्पीक इंग्लिश। अब आप देखेंगे ना तो इफ़ का यूज़ हुआ ना तो नॉट का। तो एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप अनलेस का यूज़ करें तो उसका मतलब आप समझ लीजिए कि आप उसका मतलब है इफ़ नॉट। अनलेस का मतलब इफ़ नॉट। तो इफ़ नॉट नेगेटिव जब भी सेंटेंसेस आप बना रहे हैं इफ़ के साथ, तो वहाँ से इफ़ और नॉट दोनों को हटा के आप अनलेस का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस बन जाएगा अनलेस यू प्रैक्टिस यू कांट स्पीक इंग्लिश। इसी तरीके से मैं इस सेंटेंस को भी बोल सकती हूँ अनलेस यू ईट योर मील आई विल नॉट टॉक टू यू, या फिर आई विल नॉट टॉक टू यू, या फिर आई वोंट टॉक टू यू। ये हो गया फर्स्ट कंडीशनल। आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। तो अब बात करते हैं सेकंड कंडीशनल की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। सेकंड कंडीशनल हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए। वी यूज सेकंड कंडीशनल्स टू टॉक अबाउट प्रेजेंट और फ्यूचर। अब आप सोच रहे होंगे फर्स्ट कंडीशनल भी प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए हुआ और सेकंड कंडीशनल भी प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए हुआ, तो हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे? तो गाइज यही तो समझने की बात है और यही तो ट्रिकी है यहाँ पे। इसलिए फर्स्ट और सेकंड के बीच का अंतर अगर आपने समझ लिया तो आप परफेक्ट इंग्लिश बोल पाएंगे। फिर आपकी बात को सुन के कोई ये नहीं कहेगा कि आपको इंग्लिश नहीं आती। इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से इसे देखना है। सेकंड कंडीशनल में सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो पॉसिबिलिटी होती है, मैं हमेशा पॉसिबिलिटी की बात कर रही हूँ, वो इसलिए कर रही हूँ कि पॉसिबिलिटी जो है वो इफ़ क्लॉज की, जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है, इफ़ क्लॉज की पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। यानी कि जो कंडीशन हम रखने वाले कि अगर ऐसा हुआ या फिर अगर ऐसा हो तो हम उसकी पॉसिबिलिटी जज करते हैं, हम उसकी नहीं करते जो कि रिजल्ट में आता है। ठीक है, ज़ीरो या फिर लो पॉसिबिलिटी मैंने यहाँ लिखा है, यानी कि जब कि बिल्कुल पॉसिबिलिटी ना हो तब इसे यूज़ करते हैं जब हम प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर रहे हैं। मतलब कि जो कंडीशन है वो पॉसिबल ही ना हो, या फिर लो पॉसिबिलिटी हो। लो मतलब कि मान लीजिए 10 to 15% कि वो चीज़ होगी। 10 to 15% परसेंट वाइज समझिए, अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए एक और चीज़ दे देती हूँ आपको परसेंट वाइज ही। जब आपने ज़ीरो कंडीशनल सीखा वहाँ 100% पॉसिबिलिटी थी, यानी कि श्योरिटी थी। 100% पॉसिबिलिटी नहीं होती, श्योरिटी होती है। 100% अगर आप आइस को गर्म करेंगे तो वो पिघल जाएगा, तो 100% गारंटी थी कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तब हमने ज़ीरो कंडीशनल में यूज़ किया। और फर्स्ट कंडीशनल में 50 से ऊपर की पॉसिबिलिटी होती है, 50 या 50 से ऊपर। एक मैं आपको रैंडम परसेंटेज बता रही हूँ, इसको लिटरली मत लीजिएगा, समझने के लिए। ठीक है, फर्स्ट कंडीशनल में वो भी हम प्रेजेंट फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ 50% पॉसिबिलिटी होती है, उससे ऊपर हो सकती है। लेकिन यहाँ 10 to 15 बहुत ही कम पॉसिबिलिटी, या फिर ज़ीरो मतलब ना के बराबर, बिल्कुल भी पॉसिबल ना हो तब यूज़ करते हैं। यानी कि चांसेस कम है इफ़ क्लॉज में जो बात कर रही हूँ उसके। ठीक है, सेंटेंस में आप समझ पाएंगे। अब आप देख लीजिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। इफ़ के साथ पास्ट सिंपल यूज़ हुआ है। पास्ट सिंपल सुन के हैरान हो रहे होंगे आप कि जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो पास्ट क्यों यूज़ कर रहे हैं। इसका पास्ट से कोई लेना देना नहीं है। इस सेंटेंस का, जो सेंटेंसेस हम सेकंड कंडीशनल में बनाते हैं उसका पास्ट से कोई लेना देना नहीं होता। हम भूतकाल की बात नहीं करते, लेकिन हम उसमें यूज़ करते हैं पास्ट सिंपल, यानी कि सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं वर्ब की। पास्ट सिंपल में सेंटेंस बनाते हैं कौन सा, इफ़ क्लॉज। और जो रिजल्ट क्लॉज होता है उसे हम वुड की हेल्प से बनाते हैं, वुड डू, यानी कि वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आप सेंटेंस देखिए, समझ जाएंगे। अगर मैं तुम होती, अगर मैं तुम होती तो मैं हर रोज़ बाहर जाती। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि जो मैं जिसकी बात कर रही हूँ तुम की, तो मतलब आप बाहर नहीं जाते। मैं कह रही हूँ अगर मैं तुम होती तो मैं रोज़ बाहर जाती। ठीक है, लेकिन क्या मैं तुम हो सकती हूँ? नहीं हो सकती। पॉसिबिलिटी क्या है, ज़ीरो। मैं हूँ, आप हैं। मैं आप नहीं बन सकती, लेकिन इमेजिन कर सकते हैं। तो इवन ये वर्ड मैंने यहाँ नहीं लिखा है, ये हम यूज़ करते हैं इमेजिनेशन के लिए। ठीक है, जब हम इमेजिन करते हैं कि ऐसा हो तो क्या हो, फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट के लिए। अभी मैं प्रेजेंट में बोल रही हूँ और फ्यूचर की भी बात कर रही हूँ। अगर मैं तुम होती तो मैं रोज़ बाहर जाती, मतलब आज भी जाती, कल भी जाती, फ्यूचर में भी जाती। तो इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा इफ़। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, आई। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पास्ट सिंपल में हम बना रहे हैं तो हम यहाँ यूज़ करेंगे आई वर यू, सॉरी
अब आप सोचेंगे आई के साथ वर क्यों आया, तो वैसे तो आई के साथ वॉज आता है, लेकिन जब भी आप इफ पाएंगे ना तो इन प्रोनाउंस के पहले या फिर नाम के भी पहले तो आप उसके साथ वर का यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आई के ही साथ नहीं, सब के साथ आप वर का यूज़ कर सकते हैं। ग्रामेटिकली करेक्ट है ये। लेकिन ये भी बता दूं, जैसे कि ही आया, ही वर, शी वर, तो बहुत लोग ही वॉज, शी वॉज का यूज़ करते हैं, तो वो भी गलत नहीं माना जाता। लेकिन कन्फ्यूज़न हो और ये लगे कि एग्ज़ाम में मार्क्स तो नहीं कटेंगे मेरे, तो आप प्रेफर क्या करेंगे, वर। इफ़ के साथ हमेशा वर सही है। इफ़ आई वर, इफ़ यू वर, इफ़ दे वर, इफ़ शी वर, इफ़ ही वर, तो यहाँ पे आप वर में इसे पाएंगे और ये गलत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब सेंटेंस पूरा बनाते हैं। इफ़ आई वर यू, कॉमा, क्योंकि इफ़ क्लॉज है तो कॉमा लगेगा। मैं हर रोज़ बाहर जाती, आई वुड, वुड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी, गो, आई वुड गो आउट एवरी डे, ठीक है। तो ये पूरा सेंटेंस बना, इफ आई वर यू आई वुड गो आउट एवरी डे। तो ध्यान रखिएगा, जीरो पॉसिबिलिटी थी तो हमने सेकेंड कंडीशनल यूज़ किया। भले ही फ्यूचर की बात कर रहे हैं लेकिन हमने पास्ट की फॉर्म यहाँ पे यूज़ की है। अब देखिए, अगर मैं डॉक्टर होती तो मैं दवाइयाँ फ्री में देती। अब ये बोलने से ही साफ हो गया मैं डॉक्टर नहीं हूँ। अगर मैं डॉक्टर होती तो दैट मीन्स मैं डॉक्टर हूँ नहीं, मैं कल्पना कर रही हूँ, इमेजिन कर रही हूँ कि मैं डॉक्टर होती, तो उसका प्रोबेबल रिजल्ट क्या होता कि मैं दवाइयाँ फ्री में देती। तो इसे बनाएंगे, इफ़ आई वर अ डॉक्टर, ठीक है, कॉमा, आई वुड गिव, यानी वुड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लाएंगे ना, आई वुड गिव मेडिसिन्स, फिर फॉर फ्री, मैं दवाइयाँ मुफ्त में देती, फ्री में देती। आई वुड गिव मेडिसिन्स फॉर फ्री। क्लियर, पास्ट यूज़ किया और वुड यूज़ किया। अब एक सेंटेंस और देखते हैं। अगर मेरी लॉटरी लग जाए तो मैं एक बड़ा सा घर खरीदूंगी। अब मैं बोल रही हूँ अगर मेरी लॉटरी लग जाए, तो इस सेंटेंस को हम फर्स्ट कंडीशनल में भी बना सकते हैं और सेकेंड कंडीशनल में भी, बट इसे हम फर्स्ट कंडीशनल में नहीं बना सकते क्योंकि इसमें बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है, ज़ीरो पॉसिबिलिटी है। ना तो मैं आप बन सकती हूँ और ना मैं अभी डॉक्टर हूँ, ठीक है, और मेरा कोई इरादा भी नहीं है डॉक्टर बनने का। लेकिन इस सेंटेंस को, अगर मेरी लॉटरी लग जाए तो मैं एक बड़ा सा घर खरीदूंगी, तो अगर मेरे पास लॉटरी टिकट्स हैं तब मैं इस चीज़ को बोल रही हूँ कि अगर मेरी लॉटरी लग जाए तो मैं एक बड़ा सा घर खरीदूंगी, तो ये फर्स्ट कंडीशनल में बनेगा, क्योंकि अगर मेरी लॉटरी लग जाए ये पॉसिबल होगा, 50% चांसेस होंगे क्योंकि मेरे पास लॉटरी टिकट है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में फर्स्ट में बना रही हूँ, ध्यान दीजिएगा ताकि आप मिस्टेक ना करें, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। इफ़ आई, अब जब हम फर्स्ट कंडीशनल बनाते हैं तो क्या बनता है, प्रेजेंट सिंपल। इफ़ आई, सॉरी, यहाँ पे मैं जीतने की बात कर रही हूँ तो विन बोलूँगी। इफ़ आई विन द लॉटरी, कॉमा, आई, फर्स्ट कंडीशनल में विल आएगा, ठीक है, फ्यूचर सिंपल। आई विल बाय अ बिग हाउस। ये फर्स्ट कंडीशनल है, गलती ना करें क्योंकि आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो गलती कर सकते हैं, तो बता दूं ये फर्स्ट कंडीशनल है, सी यूज़ किया है कंडीशनल के लिए, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को मैं सेकंड कंडीशनल में तब बनाऊंगी जबकि मेरे पास कोई लॉटरी टिकट नहीं है, मैं पूरी तरीके से इमेजिन कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं लॉटरी नहीं खेलती, मेरे पास कोई टिकट भी नहीं है और मैं बोल रही हूँ कि अगर मेरी लॉटरी लग जाए तो मैं एक बड़ा सा घर खरीदूंगी, फिर भी इसमें पॉसिबिलिटी थोड़ी सी है क्योंकि हो सकता है मैं आगे लॉटरी खेलूं, अभी नहीं खेलती, हो सकता है आगे खेलूं, सब इमेजिनेशन में ही है और बात दोनों ही फ्यूचर की है। तो अगर लॉटरी टिकट है तो फर्स्ट कंडीशनल पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, लॉटरी टिकट नहीं है, पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, तब हम बनाएंगे इसको सेकेंड कंडीशनल में और बनेगा इफ़ आई। अब यहाँ पे हम जब पास्ट सिंपल यूज़ करेंगे तो विन की सेकेंड फॉर्म वॉन आएगी। इफ़ आई वॉन द लॉटरी, ठीक है, I would buy a big house। क्लियर हो रहा होगा आपके लिए कॉन्सेप्ट। अब मेरे ख्याल से कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। पॉसिबिलिटी की बात की हमने, प्रोबेबिलिटी की बात की, अगर ज़्यादा चांसेस हैं
इस वाले पोर्शन के सच होने की, तब हम यूज़ करेंगे फर्स्ट कंडीशनल। कम चांसेस हैं या ज़ीरो हैं तो हम यूज़ करेंगे सेकेंड कंडीशनल। तो ये क्या था, सेकेंड कंडीशनल, ठीक है। If I won the lottery, I would buy a big house. इसी तरीके से एक सेंटेंस लेते हैं कि मान लीजिए आप मुझसे कहते हैं, आप किसी को जानते हैं जो कि मेरा पड़ोसी है, आप नहीं आ पा रहे हैं उससे मिलने, मान लीजिए नाम रखते हैं मीरा। मीरा आपकी फ्रेंड है और मेरी पड़ोसी है, तो आप आ नहीं पा रहे उससे मिलने, तो आप मुझसे बोलते हैं कि अगर तुम मीरा से कल मिलो तो कोई मैसेज देते हैं कि मैं उसको दे दूँ। तो मैं आपसे कहती हूँ अगर मैं मीरा से कल मिलूँगी तो मैं उससे बोल दूँगी। तो मैं क्या बोलूँगी, अगर मैं मीरा से कल मिलूँगी तो मैं उससे बोल दूँगी। तो सबसे पहले यही सेंटेंस लिख लेते हैं। तो अब देखिए फ़र्क समझिएगा, इसे भी हम फर्स्ट और सेकंड में बनाएंगे। मैं इसलिए दोनों को कंपेयर कर रही हूँ ताकि आपके लिए सेकंड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि बड़ा ट्रिकी और बहुत ही कंफ्यूजिंग है। जैसा कि आपने देखा कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं फिर भी पास्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तो ये हजम नहीं होती, ये बात डाइजेस्ट नहीं होती कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे सारा खेल पॉसिबिलिटी का है, यानी कि कितने चांसेस है उस चीज़ के सच होने के। इमेजिनेशन है पूरी तरीके से तो सेकंड यूज़ होगा, अगर लग रहा है कि पूरा हो सकता है चांसेस ज़्यादा हैं मिलने के, तो फर्स्ट। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं मीरा से कल मिलूंगी तो मैं उससे बोल दूंगी। अब इस सेंटेंस में बताती हूँ, जैसा कि मैंने कहा वो मेरी पड़ोसी है, ठीक है। तो अगर मैं उससे रोज़ मिलती हूँ तो मेरे चांसेस ज़्यादा है, रोज़ नहीं तो आए दिन मिलती हूँ, मान लो दूसरे दिन तीसरे दिन, तो मेरे चांसेस ज़्यादा है ना उससे मिलने के। तो मैं बोलूँगी, तब मैं इसे बनाऊँगी फर्स्ट कंडीशनल में, और मैं बोलूँगी इफ़, अब मैं उसे यहाँ नहीं लिख रही हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं, इफ़ आई सी मीरा टुमारो, मिलने के लिए हम सी का भी यूज़ करते हैं, मीट भी बोल सकते हैं। इफ़ आई सी और इफ़ आई मीट मीरा टुमारो आई विल स्पीक टू हर, या फिर आई विल टेल हर, जैसा कि मैंने बोला मैं उससे बोल दूँगी, आई विल टेल हर, ठीक है। अब आपने देखा ये था फर्स्ट कंडीशन। जब सेकंड बनाएंगे तो इस सेंटेंस के लिए क्या बोलूँगी मैं, सेकंड क्यों बनाऊंगी पहले ये समझिए। अगर मान लीजिए भले ही पड़ोसी है बट हम जल्दी नहीं मिलते, जैसा कि आप जानते हैं बिजी लाइफ, जल्दी मिलना जुलना नहीं होता, मान लो हफ्ते 2 हफ्ते में कभी मिलती हूँ और वो बोल रहा है कि उससे बोल दो, यानी कि आप बोल रहे हैं कि उससे उस तक मैसेज पहुँचा दो, तो मैं बोलूँगी इफ़ आई सॉ मीरा टुमारो, या फिर इफ़ आई मेट मीरा टुमारो। तो यहाँ पे हमने पास्ट सिंपल यूज़ कर लिया, सेकेंड फॉर्म, सी की सेकेंड फॉर्म सॉ और मीट की सेकेंड फॉर्म मेट। इफ़ आई मेट मीरा टुमारो आई वुड टेल हर, मैं उसे बोल दूंगी। तो आपने समझा ना, जब मैंने ये बोला तो मैंने ये साफ साफ आपको बता दिया कि पॉसिबिलिटी कम है, ज़रूरी नहीं है कि आपका काम कल मैं पूरा कर दूँ, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। इफ़ आई सॉ मीरा टुमारो आई वुड टेल हर, ये हुआ सेकेंड कंडीशनल। पॉसिबिलिटी बहुत ही कम, पॉसिबिलिटी ज़्यादा थी तो आपने फर्स्ट कंडीशनल यूज़ किया। आई होप कि आपके ये कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर हो गया हो। इसी तरीके से हम और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपके लिए कंफ्यूजिंग ना रहे ज़रा सा भी कंडीशनल्स। मैं चाहती हूँ आपको हर तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ जाए ताकि आप परफेक्ट इंग्लिश बोल पाएं। अभी ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। सो गाइज एज यू नो प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। अब हम प्रैक्टिस करेंगे और अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी बना के देख लेते हैं। तो मेरे पास आपके लिए क्वेश्चंस हैं। व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वॉन अ लॉट ऑफ मनी? अगर आप बहुत सारा पैसा जीत जाएं तो आप क्या करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, अब अगर कभी भी आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि आप क्या करेंगे, या फिर आपको किसी से ऐसा क्वेश्चन पूछना हो, तो आप इसी तरीके से पूछेंगे व्हाट वुड यू डू इफ़ यू, ओके, इफ़ यू वॉन अ लॉट ऑफ मनी। सो इफ़ यू, फिर सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी है आपको, या फिर इफ़ यू वर आई, अगर आप मैं होते तो आप क्या करते? What would you do if you did not find anybody to practice with? आप क्या करते या फिर आप क्या करेंगे अगर आप
किसी को ना पाएँ प्रैक्टिस करने के लिए, मतलब अगर आपके पास कोई भी प्रैक्टिस करने के लिए ना हो, आपको कोई भी प्रैक्टिस करने के लिए ना मिले, तो आप क्या करेंगे? जैसा कि मैं कहती हूँ कि इंग्लिश कॉन्वर्सेशन के लिए किसी पार्टनर को ढूंढिए, तो अगर आपको नहीं मिलेंगे तो आप क्या करेंगे? तो इसका जवाब आप लिखिए, क्योंकि आपको पता है, मैंने इसका जवाब भी आपको दिया हुआ है कि अगर आपके पास पार्टनर नहीं है तो आपको कैसे प्रैक्टिस करना है। कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए। व्हाट वुड यू डू, ठीक है, वुड यूज़ किया है किसमें? रिजल्ट क्लॉज में, यहाँ पे आप देखिए। और इफ क्लॉज में वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं पॉजिटिव में। यहाँ डिड नॉट नेगेटिव है तो फिर डिड नॉट हो गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। मतलब आपको ध्यान क्या रखना है कि पास्ट सिंपल होना चाहिए। पास्ट सिंपल में आप वॉज वर्ब का भी यूज़ करते हैं लेकिन आईएनजी फॉर्म नहीं आती, और आप डिड का यूज़ करते हैं या फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो स्ट्रक्चर सिंपल पास्ट का होगा। इसी तरीके से यहाँ भी था इफ़ यू वॉन, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज़ किया था हमने। इन्हीं सेंटेंसेस को पलट भी सकते हैं। इफ़ यू वॉन अ लॉट ऑफ मनी व्हाट वुड यू डू, या फिर इफ़ यू डिड नॉट फाइंड एनीबडी टू प्रैक्टिस विद व्हाट वुड यू डू। तो ऐसे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं इन्हें पलट के। What would you do if you were I, जैसा कि मैंने अभी आपसे पूछा कि आप क्या करेंगे या आप क्या करते अगर आप मैं होते, आप मेरी जगह होते। तो आप पाएंगे बहुत लोग you were me भी बोलते हैं, if you were me, ठीक है, तो वो भी गलत भी नहीं माना जाता। इसमें डिबेट चलती रहती है कि कौन सा सही है, बट दिस इज़ परफेक्ट, ठीक है। इफ़ यू वर आई, बट मी का भी यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू वर लेट, इसका मतलब मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ आते हैं, इफ़ यू वर लेट आई वुड नॉट लेट यू इन। ये देखने में क्या लग रहा है, इफ़ यू वर लेट, कि अगर तुम लेट होते, लेकिन ऐसा नहीं है, पास्ट की बात नहीं है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम जब पास्ट सिंपल और वुड के साथ बनाते हैं तो वो कंडीशनल कौन सा होता है? सेकेंड वन, ठीक है। इफ़ यू वर लेट, अगर तुम्हें लेट हुआ, अगर तुम देर से आए, आई वुड नॉट लेट यू इन, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा। तो ये हमने यूज़ किया क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये है, इस कंडीशनल को यूज़ करने का मतलब ये है कि जिससे मैं ये चीज़ बोल रही हूँ वो जल्दी लेट नहीं होता, तो चांसेस बहुत ही कम है कि वो लेट हो। फिर भी अगर मुझे लग रहा है शायद वो लेट हो जाए किसी वजह से, तो मैं बोल रही हूँ इफ़ यू वर लेट आई वुड नॉट लेट यू इन, ठीक है। तो ये था सेकेंड कंडीशनल। अब इसी सेंटेंस को मैंने यहाँ पे बना रखा है फर्स्ट कंडीशनल में। क्यों? ये मैं बोल रही हूँ इफ़ यू आर लेट अगेन आई विल नॉट लेट यू इन। अगर तुम्हें फिर से देर हुई, या फिर चलिए अगेन हटा देते हैं ताकि आप ज़्यादा अच्छे से कंपेयर करें। इफ़ यू आर लेट आई विल नॉट लेट यू इन, अगर तुम्हें देर हुई तो मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगी। तो यहाँ पे क्या है, आप अक्सर लेट हो जाते हैं। इसको बोलने का यही मतलब है कि चांसेस ज़्यादा हैं कि आप फिर से लेट होएंगे, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ अगर आपको देर हुई तो मैं अंदर नहीं आने दूंगी। और इसी सेंटेंस को ये मैंने इस तरीके से बोला, इफ़ यू वर लेट आई वुड नॉट लेट यू इन, दैट मीन्स कि चांसेस कम है कि आप लेट हो, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, इफ़ शी इन्वाइटेड मी आई वुड गो टू हर पार्टी। इफ़ शी इन्वाइटेड मी, सेकेंड फॉर्म यूज़ हो, वॉज वर इस तरीके से यूज़ हो इफ़ क्लॉज में, तो आप समझ जाएंगे सेकेंड कंडीशनल है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर वो मुझे आमंत्रित करेगी या करती है, आई वुड गो टू हर पार्टी, मैं उसकी पार्टी में जाऊंगा। तो ये मैंने तब यूज़ किया क्योंकि चांसेस कम है कि वो मुझे इनवाइट करे, ठीक है। तब मैं बोल रही हूँ इफ़ शी इन्वाइटेड मी आई वुड गो टू हर पार्टी। अगर इनवाइट कर लेती है बाई चांस तो मैं जाऊँगा, वैसे पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि वो मुझे इन्वाइट करेगी। अब इसी को अगर पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो तो मैं फर्स्ट कंडीशन में बनाऊंगी और बोलूँगी इफ़ शी इन्वाइट्स मी, अगर वो मुझे इन्वाइट करती है या करेगी, आई विल गो टू हर पार्टी, मैं उसकी पार्टी में जाऊँगा। अगर इन्वाइट करेगी तो मैं जाऊँगा, तो चांसेस ज़्यादा है कि वो इन्वाइट करेगी। अब मैं वो बात कर लेती हूँ जो मैंने पार्ट 1 में, जो मैंने शुरू में आपको बताया कि मैंने 2 सेंटेंसेस लिखे, दोनों की हिंदी सेम थी, इंग्लिश अलग थी। कि मैंने क्या बोला कि आसमान में बादल छाए थे और मैंने बोला कि अगर बारिश हुई तो मैं घर पर ही रहूँगी। इफ़ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम। और फिर मैंने दूसरे दिन बादल नहीं छाए थे तो बोला इफ़ इट रेन आई वुड स्टे एट होम। तो उसमें फ़र्क यही है, जब बादल छाए हैं तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि बारिश हो सकती है, तो मैंने बोला इफ़ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम, फर्स्ट कंडीशनल। जब दूसरे दिन बादल नहीं थे, चांसेस बहुत कम थे, फिर भी क्योंकि रेनी सीजन है थोड़े बहुत चांसेस हैं, और नहीं भी हैं तो भी हम सेकेंड कंडीशनल यूज़ करते हैं। तो मैंने बोला इफ़ इट रेन, यानी रेन की सेकेंड फॉर्म, इफ़ इट रेन्ड आई वुड स्टे एट होम।
क्लियर? तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपके लिए। आपने 0 सीख लिया, आपने फर्स्ट सीख लिया, आपने सेकंड सीख लिया। अब मैंने थर्ड सेंटेंस बोला था वीडियो बनाते वक्त, मैंने ये बोला कि बारिश नहीं हुई और मुझे बाहर जाना पड़ा, घर में मैं नहीं रही। और फिर मैंने बोला इफ़ इट हैड रेन्ड आई वुड हैव स्टेड एट होम, मतलब कि अगर बारिश हुई होती तो मैं घर पर ही रुकती। इसका मतलब ये हुआ कि बारिश नहीं हुई थी और मैं बाहर गई थी। तो मैं क्या विश कर रही हूँ, क्या सोच रही हूँ, क्या कंडीशन रख रही हूँ कि अगर बारिश हुई होती तो मैं घर पर ही रही होती, मुझे बाहर न जाना होता। ये हुआ थर्ड कंडीशनल। तो अब ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट, हम सीखते हैं थर्ड कंडीशनल। ऑलराइट गाइस, अब देखिए, अब सीखते हैं थर्ड कंडीशनल। आप देख सकते हैं आप थर्ड कंडीशनल सीखने वाले हैं, लेकिन बी हैप्पी, इसमें कुछ ट्रिकी नहीं है, ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है। जैसे आपने जीरो कंडीशनल समझा, उसमें भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि ये फैक्ट है या नहीं है, लेकिन थर्ड कंडीशनल इज़ द सिंपलेस्ट वन, सबसे ज़्यादा आसान है क्योंकि ये ट्रिकी नहीं है, जैसा कि मैंने पहले बोला। तो अब समझते हैं ये हम कब यूज़ करते हैं। थर्ड कंडीशनल वी यूज़ टू टॉक अबाउट एक्सपायर्ड पास्ट सिचुएशन। अब मैं एक्सपायर्ड क्यों यूज़ कर रही हूँ, पास्ट की बात कर रही हूँ, पास्ट को आप बदल नहीं सकते, तो आप तब की बात कर रहे हो और वो भी एक्सपायर्ड है, मतलब उसे तो आप बदल नहीं सकते, कुछ इमेजिन कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बोला कंडीशनल है, तो आप इमेजिन कर रहे हैं कंडीशन रख के, अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा होता। जैसा कि मैंने आपको वो सेंटेंस दिया था, इफ़ इट हैड रेन्ड आई वुड हैव स्टेड एट होम। ठीक है, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे सेंटेंसेस सीखेंगे। अब एक चीज़ और समझिए, इमेजिनिंग डिफरेंट पास्ट। जब आप ये कंडीशनल यूज़ करते हैं, एट दैट टाइम यू आर इमेजिनिंग डिफरेंट पास्ट। ठीक है, जो पास्ट है उससे अलग सोच रहे हैं क्योंकि आप उसे बदल नहीं सकते। तो इसका जो रूल है, स्ट्रक्चर है, वो ये है कि इफ़ तो यूज़ करना ही है, फिर आप यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट, यानी कि इफ़ क्लॉज को आप पास्ट परफेक्ट की मदद से बनाएंगे। और पास्ट परफेक्ट के लिए मैं आपको बता दूं कि आप क्या यूज़ करते हैं, हैड और उसके साथ थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद जो आपका रिजल्ट क्लॉज होता है, जो रिजल्ट आता है उसका, उसमें आप यूज़ करेंगे वुड हैव डन, यानी कि वुड हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ मैंने डन दिया यानी डू की थर्ड फॉर्म, तो आप जो भी वर्ब रहेगा उसकी थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो याद कर लीजिए, पास्ट परफेक्ट वुड हैव डन, इस तरीके से। अब मैं आपको सेंटेंस देती हूँ, अगर अलार्म नहीं बजा होता तो मेरी नींद नहीं खुलती। ये सेंटेंस कहते ही समझ में आ गया कि पास्ट की बात है, और ये भी समझ में आ गया कि इसमें क्या मतलब हुआ। इसका मतलब अलार्म बजा था और मेरी नींद अलार्म से खुली थी। तभी तो मैं बोल रही हूँ, अगर अलार्म नहीं बजा होता तो मेरी नींद नहीं खुलती, मैं अभी तक शायद सो रही होती। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को आप बनाएंगे कैसे, इफ़ द अलार्म हैड नॉट गॉन ऑफ। ठीक है, गो ऑफ होता है अलार्म बजने के लिए, इसलिए कंफ्यूज ना हो कि मैंने कुछ और ही लिख दिया है। गो ऑफ अलार्म बजने के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमने गो की थर्ड फॉर्म यूज़ की। सो इफ़ द अलार्म हैड नॉट गॉन ऑफ, ये पास्ट परफेक्ट हो गया, कॉमा आई वुड नॉट हैव वोकन अप। ठीक है, वुड नॉट हैव, या फिर आप बोल सकते हैं वुडंट हैव वोकन अप। तो यहाँ पे आपने इस स्ट्रक्चर को यूज़ किया। वोकन क्या है, थर्ड फॉर्म है वेक की। ठीक है, वोकन अप। तो इसी सेंटेंस को पलट भी सकते हैं, आई वुड नॉट हैव वोकन अप इफ द अलार्म हैड नॉट गॉन ऑफ। वहाँ पे कॉमा नहीं यूज़ करेंगे, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब भी हम इस स्ट्रक्चर को पलट देते हैं, यानी कि रिजल्ट क्लॉज पहले रखते हैं, इफ क्लॉज को बाद में, तब हम कॉमा का यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को दो तरीके से बना सकते हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि आप पहले इफ क्लॉज को यूज़ करें, बाद में रिजल्ट क्लॉज, या फिर रिजल्ट क्लॉज को पहले करें और इफ क्लॉज को बाद में। अगला सेंटेंस, अगर तुम सो गए होते तो तुम फिल्म ना देख पाते। इसका मतलब कि वो नहीं सोया, वो जागा और उसने फिल्म देखा। ठीक है, टोटली डिफरेंट है। जो रियल सिचुएशन थी, रियल पास्ट जो था, वो टोटली इसका ऑपोजिट है। ये हम इमेजिन कर रहे हैं। अगर तुम सो गए होते तो तुम फिल्म ना देख पाते, तो इसे हम बनाएंगे इफ़ यू हैड गॉन टू बेड, या फिर इफ़ यू हैड स्लेप्ट। ठीक है, तो हम इसको पास्ट परफेक्ट में बनाया हमने, कॉमा यू वुड नॉट हैव वॉच्ड द मूवी। तुम पिक्चर ना देख पाते या फिर ना देखे होते। इसी को पलट सकते हैं, यू वुड नॉट हैव वॉच्ड द मूवी इफ यू हैड गॉन टू बेड। क्लियर। अगला सेंटेंस है, अगर आपको ये वीडियो पहले मिली होती, इस वीडियो की बात कर रही हूँ मैं, तो आप
कंडीशनल्स सीख गए होते। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये वीडियो पहले नहीं मिली थी और अभी तक आपको कंडीशनल्स इसी से नहीं आ रहा था, तभी तो आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। ठीक है, तो मैं यही कह रही हूँ कि अगर ये वीडियो पहले मिली होती तो आप कंडीशनल्स सीख गए होते, लेकिन ये वीडियो अब मिली है और अब आप सीख रहे हैं। तो ये भी पास्ट की बात है और इसे हमने बनाया इफ़ यू हैड गॉटन दिस वीडियो अर्लियर। इसका मतलब कि अगर आपको ये वीडियो पहले मिली होती तो पास्ट परफेक्ट हमने यूज़ किया। गेट की थर्ड फॉर्म गॉट भी होती है और गॉटन भी होती है। ठीक है, कॉमा यू वुड हैव लर्नड कंडीशनल्स। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, यू वुड हैव लर्नड कंडीशनल्स। अब यहाँ भी मैं बता दूं कि लर्नड भी होता है और लर्नड भी होता है। ऑलराइट, तो आपने क्या सीखा? इफ़ यू हैड गॉटन दिस वीडियो अर्लियर, ये मैं आपसे बता भी रही हूँ। यू वुड हैव लर्नड या फिर लर्नड कंडीशनल्स, आप कंडीशनल्स सीख गए होते। गाइज, अब आप कंडीशनल्स सीख गए हैं। जो इसके मेन पार्ट हैं वो यही 4 हैं, 0, 1, 2 और ये 3, यानी कि फर्स्ट कंडीशनल, सेकेंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, जीरो कंडीशनल। तो गाइज, अब आपको क्या कोई भी डाउट रह गया? अब जब भी आप ऐसे किसी पास्ट की बात करें जहाँ कि आप इमेजिन करें कुछ और, एक और सेंटेंस देती हूँ, जैसा कि मैंने इनविटेशन के लिए, पार्टी के इनविटेशन के लिए बोला था, तो उसे इसमें बनाते हैं तो ये हो जाएगा इफ़ शी हैड इन्वाइटेड मी आई वुड हैव गॉन टू हर पार्टी। अगर उसने मुझे इनवाइट किया होता तो मैं उसकी पार्टी में गया होता। मतलब ना तो उसने इनवाइट किया ना मैं गया। मैं इमेजिन कर रहा हूँ एक डिफरेंट सिचुएशन, पास्ट में कोई डिफरेंट चीज़ जो कि ऐसी होती तो रिजल्ट कुछ ऐसा होता। तो कंडीशनल्स का यही काम ही है, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, अगर ऐसा हो तो ऐसा हो। तो गाइज, आई होप कि अब आपको इस इफ़ वाले सेंटेंसेस को लेके कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अभी भी मिक्स्ड वाले कंडीशनल्स बचे हुए हैं, मिक्स्ड 1 एंड मिक्स्ड 2, यानी कि कोई चीज़ मैं ये कहूँ कि अगर उसने ऐसा किया होता तो अभी सिचुएशन कुछ और होती, यानी कि पास्ट की किसी सिचुएशन की बात कर रही हूँ, उसका जो रिजल्ट है अभी रिजल्ट कुछ और होता, तो पास्ट से अभी को कनेक्ट कर देंगे। अब जो हम बात करने वाले हैं मिक्स्ड कंडीशनल में, तो मिक्स्ड कंडीशनल का यहाँ ये मतलब है कि जो सेंटेंस होगा, जो कंडीशनल सेंटेंस होगा वो मिक्स होगा। इसमें हम बात करते थे प्रेजेंट या फिर फ्यूचर की। अब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ हम बात करते हैं, यानी थर्ड कंडीशनल में जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हमने बात की थी पास्ट की। ठीक है, तो क्या था कि दोनों ही पास्ट में थे, यानी कि जो इफ क्लॉज थी, जो कंडीशन था वो भी पास्ट में था और जो रिजल्ट था वो भी पास्ट में था। लेकिन आज जो हम मिक्स्ड कंडीशनल में सीखेंगे वो क्या होगा कि जो कंडीशन होगी वो पास्ट में होगी और उसका रिजल्ट क्या होगा, वो प्रेजेंट में होगा। तो हम क्या करने वाले हैं कि इसको और इसको हम मिक्स करने वाले हैं। तो ये यूज़ करेंगे और फिर ये यूज़ करेंगे, यानी कि इफ़ क्लॉज पास्ट परफेक्ट में बनेगा और रिजल्ट क्लॉज वुड डू की मदद से बनेगा। तो जो नया स्ट्रक्चर बनेगा मिक्स्ड 1 की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो अभी तक आपने सेकेंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल का स्ट्रक्चर देखा, अब हम मिक्स्ड 1 कंडीशनल का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो वो क्या बनेगा वो आपको पता है, वो बनेगा कि इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट, यहाँ पे हम बात करेंगे इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट की, कॉमा वुड, फिर डू, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये स्ट्रक्चर बना मिक्स्ड 1 कंडीशनल का। आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा एक क्रॉस। अब जब हम मिक्स्ड 2 की बात करेंगे तो ये यहाँ से इसे क्रॉस करेगा, यानी कि इफ क्लॉज पास्ट सिंपल में और रिजल्ट वुड हैव डन के साथ। तो ये क्रॉस याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। अब जो मिक्स्ड 2 कंडीशनल बनेगा वो हो जाएगा इफ प्लस पास्ट सिंपल, फिर डॉट 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 वुड हैव डन। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने क्रॉस किया। यहाँ इसका मतलब है कि आप V3 यूज़ करेंगे। ठीक है, वुड हैव डन के हिसाब से आपने क्या किया कि इफ क्लॉज यहाँ का और यहाँ का रिजल्ट क्लॉज जोड़ दिया और यहाँ के इफ क्लॉज को इसमें जोड़ दिया। तो ये बना मिक्स्ड 1 कंडीशनल और ये हो गया मिक्स्ड 2 कंडीशनल। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। सेंटेंस समझेंगे, सुनेंगे तब अच्छे से समझ पाएंगे। मान लीजिए कि आप इस समय किसी मुसीबत में पड़ गए हैं और आपकी माँ जो है वो मना कर रही थी उस काम को करने से जिसकी वजह से आप मुसीबत में पड़े हैं, तब आप
इसका यूज़ करेंगे क्योंकि पास्ट की कंडीशन थी और रिजल्ट अभी है। पास्ट की कंडीशन क्या थी? अगर मैंने मेरी माँ की बात सुनी होती तो मैं अभी मुसीबत में न होता। अगर मैंने मेरी माँ की बात सुनी होती तो कंडीशन कहाँ है? पास्ट में, यानी कि आप बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। इफ़ आई हैड लिसन टू माई मॉम, इफ़ आई हैड लिसेंड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, टू माई मॉम, देन कॉमा, और फिर क्या यूज़ करना है? वुड डू का। आई वुडंट बी इन ट्रबल नाउ, मैं अभी मुसीबत में नहीं होता। तो ये सेंटेंस आपने देखा, आपको समझ में आया कि आप काम किस तरीके से करता है, यानी कि पास्ट में जो काम आपने किया या नहीं किया उसका जो रिजल्ट है अभी, उसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं। अगर इसे एक लाइन में डिफाइन करूँ तो मैं बोलूँगी प्रेजेंट रिजल्ट ऑफ अ पास्ट कंडीशन। क्लियर? तो अभी हम क्या करेंगे? अभी हम मिक्स्ड वन कंडीशनल के, यानी कि प्रेजेंट रिजल्ट ऑफ अ पास्ट कंडीशनल वाले बहुत सारे सेंटेंसेस देखेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। सबसे पहले ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट, फिर हम मिक्स्ड टू की बात उसके बाद करेंगे। तो गाइस चलिए अभी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान ज़रूर से रखिएगा, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है वुड डू, इसका मतलब मेरा ये है कि आपको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। अगर आप स्टेट बता रहे हैं तो आप बी का यूज़ करेंगे, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम बी का यूज़ होता है क्योंकि हम अभी की एक सिचुएशन बता रहे होते हैं कि रिजल्ट ऐसा होता। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं, प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगर मैं उस दिन लॉटरी जीत गया होता, कंडीशन पास्ट में है, अगर मैं उस दिन लॉटरी जीत गया होता तो अभी मैं अमीर होता। ठीक है, तो इसे हम कैसे बनाएंगे? इफ़ आई, अब क्या है? पास्ट परफेक्ट में बनाना है। इफ़ आई हैड वॉन, पास्ट परफेक्ट में हम क्या करते हैं? हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ओके, इफ़ आई हैड वॉन द लॉटरी दैट डे, आई, अब क्या करना है? वुड यूज करना है। आई वुड, फिर बी, क्योंकि हम स्टेट बता रहे हैं, आई वुड बी रिच नाउ, मैं अभी अमीर होता, क्योंकि लॉटरी जीत जाते तो अमीर होते। तो क्या हमने किया है? प्रेजेंट रिजल्ट ऑफ अ पास्ट कंडीशन, कंडीशन पास्ट की थी, रिजल्ट प्रेजेंट की है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और एक चीज़, मिक्स्ड वन कंडीशनल को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हमने क्रॉस बनाया था, थर्ड का पहला वाला लिया था और सेकंड कंडीशनल का दूसरा पार्ट। सो थर्ड सेकंड कंडीशनल भी कह के आप इसे याद कर सकते हैं। क्या पहले आएगा? थर्ड, इफ के साथ। ठीक है, एक चीज़ तो मैंने आपको पहले भी बताई है पार्ट 1 और 2 में कि आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि इस क्रॉस को उधर और इस क्रॉस को इधर ला सकते हैं। तो आप क्या बोलेंगे? आई वुड बी रिच नाउ इफ आई हैड वॉन द लॉटरी दैट डे, तब कॉमा का यूज नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज, अगर मैंने आपकी सलाह मानी होती तो मैं मुसीबत में न होता। ये कहने का यही मतलब है कि मैंने सलाह नहीं मानी और अभी मैं मुसीबत में हूँ। जो बातें कर रहे हैं ये टोटली हम डिफरेंट चीज़ें सोच रहे हैं, यानी कि ऐसा है नहीं, पर अगर ऐसा होता तो दैट मीन कि मैंने सलाह नहीं मानी। अब इसको हम बनाएंगे, अगर मैंने आपकी सलाह मानी होती, इफ़ आई हैड लिसेंड, लिसन की थर्ड फॉर्म, इफ़ आई हैड लिसेंड टू योर एडवाइस, आई मुसीबत में न होता, तो न होने के लिए हम नेगेटिव यूज करेंगे, आई वुडंट बी इन ट्रबल, आई वुड नॉट बी इन ट्रबल। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अगर हमने झगड़ा न किया होता तो अभी हम साथ होते। इट मीन्स कि हमने झगड़ा किया और अभी हम साथ में नहीं हैं, एकदम ऑपोजिट। तो अभी इसको कैसे बनाएंगे? अगर हमने झगड़ा न किया होता, इफ़ वी, अब न किया होता हैडंट, इफ वी hadn't fought, fight की थर्ड फॉर्म fought, if we hadn't fought, comma, we, अभी हम साथ होते, we would be together now, if we hadn't fought, we would be together now, अभी हम साथ होते। अगर कल रात तुम समय से सो जाते तो अभी तुम इतने थके हुए ना होते। दैट मीन्स कि देर से सोए आप और अभी बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। तो आपके घर में कोई ये बात बोलता है कि अगर कल रात तुम समय से सो जाते तो अभी तुम इतने थके हुए ना होते। तो अब इसे कैसे बनाएंगे? इफ़ यू, अब क्या है कि तुम समय से सो जाते, इफ़ यू हैड स्लेप्ट, स्लीप की थर्ड फॉर्म,
इफ यू हैड स्लेप्ट ऑन टाइम लास्ट नाइट, अभी तुम इतने थके हुए न होते, यू वुडंट बी सो टायर्ड, यू वुडंट बी सो टायर्ड, तुम इतने थके न होते। तो आपको समझ में आता जा रहा है कि हम इसे किस तरीके से बना रहे हैं, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने कल दवाई ना खाई होती तो अभी मेरे सिर में दर्द होता, मतलब मैंने दवाई खा ली और मेरे सिर में दर्द अभी नहीं है, बट मैं इमेजिन कर रही हूँ कि अगर मैंने नहीं खाई होती तो अभी सिर में दर्द होता। तो कैसे बनाएंगे? इफ आई नहीं खाई होती, if I hadn't taken the medicine yesterday, I, अब क्या है मेरे सिर में, तो अभी मेरे सिर में दर्द होता। I would, अब यहाँ पे दर्द होने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कौन सी वर्ड? हैज, हैव, हैड, तो यहाँ पे होगा हैव। I would have a headache now। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ मैंने would have यूज किया, तो आप ये मत सोचिए कि ये क्या हो गया, हमने have कैसे यूज कर लिया। यहाँ तो हम would प्लस do यूज करते हैं, यानी कि would प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये have जो है फर्स्ट फॉर्म है। जब आपको दर्द बताना है, फीवर बताना है, तो आप have का यूज करते हैं एज अ फर्स्ट फॉर्म। I would have a headache now, अभी मेरे सिर में दर्द होता। पूरा सेंटेंस क्या बना? If I hadn't taken the medicine yesterday, I would have a headache now। क्लियर? तो आपने सेंटेंसेस में प्रैक्टिस कर ली। तो इस तरीके से जब भी पास्ट की किसी सिचुएशन, मतलब इमेजिनरी सिचुएशन हुई, ये भी ध्यान रखिएगा, इमेजिन ही किया आपने, ऐसा हुआ नहीं था। अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती तो अभी रिजल्ट कुछ ऐसा होता, तब आप यूज करते हैं ये स्ट्रक्चर, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट एंड देन वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? तो इस तरीके से आपने इसे सीख लिया। अब हम सीखेंगे मिक्स्ड टू कंडीशनल्स। तो वीडियो में बने रहिए, अभी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नाउ यू आर गोइंग टू लर्न मिक्स्ड टू कंडीशनल, यानी कि मिक्स कंडीशनल में जो दूसरा पार्ट है वो। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि ये भी आप कई बार बोलते हैं, तो सीखिए ज़रूर बहुत ही ध्यान से। अब देखिए मिक्स्ड टू कंडीशनल को आप बोल सकते हैं सेकंड थर्ड कंडीशनल। ये याद करने के लिए अच्छा है, जो मैंने क्रॉस बनाया था शुरू में, उससे आप समझिए सेकंड थर्ड में क्या होगा कि हम जो इफ क्लॉज रखेंगे वो सेकंड कंडीशनल से उठाएंगे, और जो रिजल्ट क्लॉज रखेंगे वो थर्ड कंडीशनल से उठाएंगे। ठीक है? तो आप देख सकते हैं इफ प्लस पास्ट सिंपल एंड देन वुड हैव डन, या फिर वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? अब समझिए कि हम इसे यूज कब करते हैं, उसमें आपने सीखा, यानी कि मिक्स्ड वन कंडीशनल में, कि पास्ट की कंडीशन का रिजल्ट प्रेजेंट में था। यहाँ उल्टा है, यहाँ पास्ट रिजल्ट ऑफ अ प्रेजेंट और कंटिन्यूइंग कंडीशन। प्रेजेंट की कंडीशन होगी जिसका कि प्रोबेबल रिजल्ट हो सकता था पास्ट में, या फिर अभी जो चीज़ चल रही है वो कंडीशन हो सकती है, रिजल्ट पास्ट का होगा। ठीक है? उल्टा आप ऐसे ध्यान रखिएगा कि अभी प्रेजेंट का रिजल्ट पास्ट में रहा होगा, हो सकता रहा होगा, क्योंकि सब कुछ हम बातें क्या करते हैं, है नहीं, ऐसा हुआ होता। तो यहाँ पे जो बातें होंगी वो होता को लेकर होंगी। जैसे कि सेंटेंस देखिए, अच्छे से समझ पाएंगे। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं पार्टी में गया होता। ठीक है? इसे चलिए ती बना देते हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं पार्टी में गई होती, मतलब कि मैं तुम्हारी जगह हूँ नहीं, मैं तुम नहीं हूँ, और तुम पार्टी में नहीं गए थे, इसलिए मैं बोल रही हूँ अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं पार्टी में गई होती, मैं ये चांस थोड़े ना मिस करती। ठीक है? तो इसे आप कैसे बनाएंगे? इफ आई, अब जैसा कि मैंने बताया था कि आपको पास्ट सिंपल यूज करना है, और आई के साथ भी वॉज नहीं वर का यूज करेंगे। वॉज भी कर सकते हैं, गलत नहीं होता, बट परफेक्ट क्या है, वर। इफ आई वर यू, आई, अब हमने पास्ट सिंपल यूज कर लिया, वुड हैव यूज करना है। आई वुड हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जाने के लिए यूज करना है, गॉन। आई वुड हैव गॉन टू द पार्टी। क्लियर? अब किसी को भी आपको इस तरीके से सेंटेंस बोलना हो कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता या मैं तुम्हारी जगह होती तो मैंने ऐसा किया होता, तुमने ऐसा नहीं किया लेकिन मैं होती तो मैंने ऐसा किया होता। If I were you, I would have gone to the party. If I were you, I would have studied harder. अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैंने और अच्छी पढ़ाई की होती, और अच्छे से पढ़ाई की होती। क्लियर? नेक्स्ट इज, अगर मैं डॉक्टर होती
तो मैंने उसे बचा लिया होता, तो ना मैं डॉक्टर हूँ और ना मैं उसे बचा पाई। यानी कि किसी की लाइफ, किसी की ज़िंदगी ख़त्म हो गई, मैं उसे बचा नहीं पाई, तो मुझे रिग्रेट हो रहा है और मैं कह रही हूँ अगर मैं डॉक्टर होती तो मैंने उसे बचा लिया होता। तो यहाँ मैं बोलूँगी इफ़ आई वर अ डॉक्टर, अगर मैं डॉक्टर होती, ये बात मैंने रख दी पास्ट सिंपल में। अब वुड हैव के अब से बनाएंगे, मैंने उसे बचा लिया होता। आई सबसे पहले क्या लिख देंगे, वुड हैव, फिर बचाने के लिए सेव का यूज करते हैं, उसकी थर्ड फॉर्म सेव्ड। आई वुड हैव सेव्ड हिज लाइफ, या फिर आई वुड हैव सेव्ड हिम, तो मैंने उसे बचा लिया होता। पूरा सेंटेंस क्या बना, इफ़ आई वर अ डॉक्टर आई वुड हैव सेव्ड हिज लाइफ। तो ये जो बातें हैं, ये जो रिजल्ट है, ये पास्ट में है, मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है। और कंडीशन अभी की है कि अगर मैं डॉक्टर होती, तो अगर डॉक्टर होती तो अभी भी डॉक्टर होती, तो अभी की बात कर रहे हैं। अगर मैं तुमसे प्यार न करता होता तो मैंने तुमसे शादी न की होती। मान लीजिए कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा है, तो उसमें हस्बैंड बोल रहा है कि अगर मैं तुमसे प्यार न करता होता, प्रेजेंट की बात है, कंटिन्यूइंग सिचुएशन कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अगर न करता होता तो मैंने तुमसे शादी न की होती, पास्ट में, ठीक है। इफ़ आई, अब यहाँ कैसे बनाएंगे, न करता होता लेकिन हमें बनाना है पास्ट सिंपल में, तो हम क्या बोलेंगे, इफ़ आई डिडंट। अभी तक सिंपल सेंटेंसेस थे, अब इसमें आप देखेंगे कि हमें वर्ब भी यूज करनी है। जब वर्ब यूज करनी है तो हमने डिड का यूज किया। इफ आई डिडंट लव यू आई, अब वुड हैव से, आई वुडंट, अब क्योंकि नेगेटिव है, वुडंट हैव मैरीड यू, आई वुडंट हैव मैरीड यू। इफ आई डिडंट लव यू आई वुडंट हैव मैरीड यू। तो ये प्रेजेंट की बात है और ये पास्ट की बात है। तो प्रेजेंट में हमने कंडीशन रखी और पास्ट का रिजल्ट दिखाया। अगर तुम अच्छे वक्ता होते तो तुम्हें वो नौकरी मिल गई होती। वक्ता यानी कि स्पीकर, जो अच्छा बोलता हो। अगर तुम अच्छे वक्ता होते, इफ यू, क्या बोलेंगे हम, वर, इफ़ यू वर अ गुड स्पीकर, अगर तुम अच्छे वक्ता होते, मतलब प्रेजेंट में अच्छे वक्ता होते, तो तुम्हें वो नौकरी मिल गई होती। इसमें मोस्टली हम रिसेंट पास्ट की बात करते हैं, जहाँ की ये सिचुएशन लागू भी हो। तो आप हाल फिलहाल में नौकरी ढूंढने गए लेकिन आपको नौकरी नहीं मिली, तो मैं कह रही हूँ इफ़ यू वर अ गुड स्पीकर, अगर आप अच्छे वक्ता होते, दैट मीन्स आप अच्छे वक्ता नहीं हैं, तो तुम्हें वो नौकरी मिल गई होती। यू वुड हैव, ठीक है, फिर गेट की थर्ड फॉर्म गॉट, यू वुड हैव गॉट दैट जॉब, तुम्हें वो नौकरी मिल गई होती, मतलब नहीं मिली, मिल गई होती, अगर ये कंडीशन होता तो। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। अगला देखिए, अगर मैं अमीर होती तो मैंने कल वो कार खरीद ली होती। कल मैं गई कुछ भी लेने के लिए या मार्केट में, या फिर समझ लीजिए कार ही लेने के लिए गई, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं कि मैं कार खरीद सकूं, तो मैंने कहा अगर मैं अमीर होती, मेरे पास पैसे होते, तो मैंने कल वो कार खरीद ली होती। सो ये जो कंडीशन है प्रेजेंट की है, इफ़ आई वर रिच, इफ़ आई वर रिच आई वुड हैव, फिर खरीदने के लिए बॉट, बाय की थर्ड फॉर्म, आई वुड हैव बॉट दैट कार यस्टरडे। तो क्या ध्यान दिया आपने कि अभी जो भी सिचुएशन है प्रेजेंट में, या कंटिन्यूइंग सिचुएशन या प्रेजेंट की सिचुएशन, इसका प्रोबेबल रिजल्ट अगर ऐसा अभी होता तो पास्ट में कुछ ऐसा होता। इसके लिए हम यूज करते हैं मिक्स्ड टू कंडीशनल। ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। तो गाइज, अब आपने हर तरीके के कंडीशनल सेंटेंसेस सीख लिए, यानी कि फैक्ट से लेके हम इमेजिनेशन वाले हर तरीके के कंडीशनल बना सकते हैं। तो अगर मैं इसे आपको शॉर्ट में डिफाइन करना चाहूँ कि आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, तो वो ये हो जाएगी कि ज़ीरो और फर्स्ट को तो छोड़ देते हैं, उसका अलग ही तरीका है, लेकिन सेकेंड कंडीशनल हम यूज़ करते हैं जब हम फ्यूचर या फिर प्रेजेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो कंडीशन होती है और जो रिजल्ट होता है, दोनों ही प्रेजेंट और फ्यूचर में होते हैं, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में। और जब हम थर्ड कंडीशनल की बात करते हैं तो वहाँ पे जो रिजल्ट होता है और जो कंडीशन होता है, यानी कि दोनों ही क्लॉज पास्ट के होते हैं, तो वो हुए सेकेंड थर्ड। लेकिन जब हम मिक्स्ड की बात करते हैं, इसीलिए इन्हें मिक्स बोला जाता है, क्योंकि कंडीशन और रिजल्ट का टाइम सेम नहीं होता।
ठीक है, यानी कि हम प्रेजेंट में ही या पास्ट में ही बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम पास्ट के कंडीशन की बात, यानी कि जो रिजल्ट आएगा वो प्रेजेंट में, पास्ट की कंडीशन प्रेजेंट में रिजल्ट, तो यूज़ करेंगे मिक्स्ड वन कंडीशनल। और अगर प्रेजेंट की कंडीशन और पास्ट में कोई प्रोबेबल रिजल्ट हो सकता रहा होगा उसका कि ऐसा हुआ होता, तब हम यूज़ करेंगे मिक्स्ड टू। तो ध्यान दीजिएगा ये चीज़ कि मिक्स्ड वाले में समय दोनों ही क्लॉजेस के अलग हैं, और सेकेंड और थर्ड में आपने क्या पाया था कि समय दोनों क्लॉजेस के सेम थे। क्लियर, ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो आप बहुत ही अच्छे से कंडीशनल सेंटेंसेस को बोल पाएंगे और लिख पाएंगे। एग्जामिनेशंस में बहुत ज़्यादा आते हैं। ये वीडियो कैसी लगी मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड यस, मैं मिलूंगी आपसे मेरी अगली वीडियो में। ये ग्रामर सीरीज़ का पार्ट है गाइज, अगर और कोई पार्ट छूट गया हो तो आप उसे ज़रूर से देख लें। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ गाइज, अगर आप रिटन फॉर्मेट में भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यानी कि पढ़कर भी सीखना चाहते हैं वीडियो को देखने के साथ साथ, तो आप मेरी वेबसाइट को ज़रूर से विजिट कीजिए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वैसे आपको यहाँ लिखा हुआ भी दिख रहा होगा, ये मेरी वेबसाइट है। अब से हर एक लेसन के रिटन फॉर्मेट में आपके लिए सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी वहाँ पे, तो विजिट ज़रूर किया कीजिए। और साथ ही साथ आपको वर्ड ऑफ द डे एंड सेंटेंस ऑफ द डे, एवरी डे एक नया सेंटेंस, एक नया वर्ड मिलता है मेरी वेबसाइट पे, तो विजिट ज़रूर कीजिए एवरी डे। Thank you so much for watching this video, guys. Meet you soon in my next video. Bye bye and take care. And do remember, nothing is tough, nothing is impossible. जिस चीज़ को ठान लिया वो चीज़ ज़रूर आप कर पाएंगे। Thank you.